आई गॉट 49% रिटर्न इन 2 मंथ इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ इस स्ट्रैटेजी का स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो एंड यूज करके ऐसे बिग ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। एंड इस स्ट्रैटेजी का खास बात ये है, चाहे आप कंप्लीट बिगिनर हो या एडवांस लेवल ट्रेडर हो, चाहे आप इंट्राडे करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, ये स्ट्रैटेजी सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड इजी स्ट्रैटेजी है, बट बहुत ही पावरफुल एंड एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी 5 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज चूजिंग द राइट स्टॉक। एंड मैक्सिमम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और कोई इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। अगर एक कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो उसका जो स्टॉक है वो कैसे ग्रो होगा। सेकेंड स्टेप इज चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। इस स्टेप में हमें डिसाइड करना है हम किस टाइप की ट्रेडिंग करेंगे। थर्ड स्टेप इज बेसिक प्राइस एक्शन। इस स्टेप में हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करना है। फोर्थ स्टेप इज चूजिंग ए सिंगल एंड सिंपल इंडिकेटर। यहाँ पर हम एक सिंपल इंडिकेटर यूज करेंगे जो मैं खुद कोडिंग करके बिल्ड किया हूँ, एंड ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में फ्रीली मिल जाएगा। एंड द फाइनल स्टेप इज परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। सो लेट्स लर्न ऑल द स्टेप वन बाय वन। एंड यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। बट एक अच्छा बिजनेस, एक गुड ग्रोथ बिजनेस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, इसीलिए हम इस चीज को लास्ट में सीखेंगे। फर्स्ट हम एक्साइटिंग चीज सीखते हैं। बहुत सारा लोग टाइम फ्रेम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कौन सी टाइम फ्रेम बेस्ट है ये डिसाइड नहीं कर पाते। सो आप इजीली टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हो। इस टेबल को देखो, पहले आप डिसाइड कर लो आप किस लेवल की ट्रेडर हो, मतलब अब बिगिनर या इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल ट्रेडर हो। इस 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो या पहले चूज कर लो। अगर आप एकदम ही बिगिनर लेवल ट्रेडर हो तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा डेली कैंडलस्टिक। लो टाइम फ्रेम यूज मत करो, क्योंकि यहाँ पर लॉस होने की संभावना ज्यादा होता है। एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम अगर आप यूज कर रहे हो तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पाने के लिए आपको 2 महीने के आसपास टाइम लग सकता है। एंड ये जो टाइम है ये ऑब्वियसली मार्केट एंड जो पर्टिकुलर स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार इससे कम भी लग सकता है या इससे ज्यादा भी टाइम लग सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो, मतलब थोड़े बहुत ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस है, तो आप डेली टाइम फ्रेम से कम टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, मतलब 4 आवर कैंडलस्टिक या 1 आवर की कैंडलस्टिक आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हिट होने में आपको 1 महीने के आसपास टाइम लग सकता है। एंड ऑब्वियसली ये भी मार्केट एंड जो पर्टिकुलर स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट में है एडवांस लेवल ट्रेडर। सो यहाँ पर एडवांस लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जो टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो, क्योंकि आप एडवांस लेवल ट्रेडर हो। बट ये जो स्ट्रैटेजी है हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। एंड यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी एक लेवल के ट्रेडर हो, कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम जितना ज्यादा होगा आपका लॉस होने के चांसेस उतना कम है। सो आप इस हिसाब से ट्रेडिंग करो। सो आई होप टाइम फ्रेम की कंफ्यूजन आपको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन सीखेंगे। सो इस स्टेप में हम ओनली कैंडलस्टिक चार्ट यूज करेंगे। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ गुड सप्लाई एंड डिमांड एरिया को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं रिलायंस के स्टॉक एंड 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, बट पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो। सो यहाँ पर सप्लाई एरिया मतलब एक प्राइस लेवल जहाँ से शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में आया है। चार्ट पे देख सकते हो इस प्राइस पॉइंट से मार्केटर ऊपर नहीं गए हैं, नीचे की तरफ आए हैं बहुत। सो ऐसे एरिया को हमें मार्क करना है। आप ये वाला टूल यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल टूल, मार्क करने के लिए। मैं स्पेशली इसको यूज करता हूँ। एंड सेटिंग में जाके आप इसका एक्सटेंड टू राइट कर दो। सो ये पूरा चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो शेयर की प्राइस इस प्राइस रेंज को बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब है सेम चीज बार बार हुआ है, मतलब शेयर की प्राइस मल्टीपल टाइम इस प्राइस रेंज पर आते हैं, उसके बाद एक डाउनफॉल आते हैं। अगर ऐसे मल्टीपल टाइम होता है तो ये जो प्राइस रेंज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस जोन बन जाते हैं। एंड हमें ऐसी इंपॉर्टेंट प्राइस जोन को मार्क करना है। यहाँ पर नेक्स्ट हमें ढूंढना है डिमांड जोन। यहाँ पर डिमांड जोन का मतलब सप्लाई जोन का ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट, मतलब एक प्राइस लेवल जहाँ से शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में गए हैं। चार्ट पे देख सकते हो इस प्राइस रेंज पे मार्केट और नीचे की तरफ नहीं गए हैं, ऊपर की तरफ आया है बहुत बार। सो ऐसे एरिया को हमें मार्क करना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो शेयर की प्राइस इस प्राइस रेंज को बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। एंड ऑल्सो यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब सेम चीज बार बार हुआ है।
मतलब शेयर की प्राइस मल्टीपल टाइम इस प्राइस रेंज पर आते हैं, उसके बाद एक अप ट्रेंड आते हैं। सो ये भी अगर ऐसे मल्टीपल टाइम होता है तो ये जो प्राइस रेंज है एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है एंड हमें ऐसी इंपॉर्टेंट जोन को मार्क करना है। सो बेसिक सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है एंड कैसे मार्क करना है ये आप समझ चुके हो। तो यहाँ पर आपका काम है, आप जिस स्टॉक में जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो उसके इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन को ऐसे मार्क करके रखो। स्टॉक कैसे चूज करना है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप 4। सो इस स्टेप में हम चार्ट में एक सिंगल इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, इसका नाम है एक्सपोनोवा। ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्रीली मिल जाएगा एंड ये इंडिकेटर मैं खुद कोडिंग करके बिल्ड किया हूँ, बट दैट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको कैसे यूज करना है इसको हम सीखते हैं। बेसिकली ये इंडिकेटर मार्केट का ट्रेंड इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है एंड इस इंडिकेटर का 4 मेन थ्योरी है। नंबर 1, कलर ऑफ द बैंड। अगर इस बैंड का कलर ग्रीन है इसका मतलब है मार्केट बुलिश फेज में है एंड हमें बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना है। अगर इस बैंड का कलर रेड है इसका मतलब है मार्केट बियरिश फेज में है एंड हमें बियरिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना है। बट यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बियरिश ट्रेड में नहीं लेता हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रेड में नहीं करता हूँ एंड रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्यों आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नंबर 2 इज साइज ऑफ द बैंड। सो यहाँ पर अगर एक्सपोनोवा बैंड का साइज कंपैरेटिवली बिग है इसका मतलब है मार्केट ट्रेंडिंग फेज में है, बहुत ज्यादा बुलिश या बियरिश फेज में है एंड मार्केट एक्सपैंड हो चुका है। यहाँ पर एक्सपैंड वाली चीज पर ध्यान देना, इसको हम अभी समझेंगे। अगर एक्सपोनोवा बैंड का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है। नंबर 3 इज ट्रेंड चेंज। इस इंडिकेटर की मदद से हम मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो सकता है ये हम पहले से एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये जो एक्सपोनोवा बैंड है अगर ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है एंड बैंड का जो कलर है ये बहुत दिन से सेम है, मतलब मार्केट बहुत दिन से एक बुलिश या बियरिश फेज में है, तो इस सिचुएशन में हमें न्यू ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। एज एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो बैंड जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है उसके बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। इस चीज़ का ठीक उल्टा भी होता है। अगर एक्सपोनोवा बैंड बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है एंड प्राइस बैंड के आसपास घूम रहा है इसका मतलब है मार्केट साइडवेज फेज में है एंड हम यहाँ पर एक ट्रेंडिंग फेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो जब एक्सपोनोवा बैंड थोड़े दिन के लिए या बहुत दिन के लिए नैरो था उसके बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलता है एंड ये ट्रेंड बुलिश भी हो सकती है एंड बियरिश भी हो सकती है। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज कैंडल्स डिस्टेंस फ्रॉम द बैंड। सो यहाँ पर हमें कैंडल की डिस्टेंस देखना है बैंड से कितना ऊपर या नीचे है। अगर कैंडल कंपैरेटिवली ज्यादा ऊपर है बैंड से तो यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एंड ऐसे बियरिश फेज में भी होता है। अगर कैंडल कंपैरेटिवली ज्यादा नीचे आ चुका है बैंड से तो हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। एज एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ज्यादा देर तक बैंड से दूर नहीं रह सकता, मार्केट ऑलवेज ट्राई करते हैं बैंड के आसपास चलने की। सो थियोरेटिकल पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली कहाँ पर एंटर करेंगे कहाँ से एग्जिट करेंगे ये हम सीखेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं एंट्री क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी चार्ट में जो सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं उसको मार्क करके रखा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप कह सकते हो सप्लाई एंड डिमांड, मतलब इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर एक्सपोनोवा बैंड सपोर्ट ले रहा है एंड बैंड के ऊपर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिलता है हमें। सो ऐसी सिचुएशन में हम लॉन्ग एंटर होंगे, मतलब बुलिश ट्रेड लेंगे। सो यहाँ पर और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, इस प्राइस लेवल से मार्केट बहुत बार ऊपर गया है, यहाँ पर एक बार गया है, इसी प्राइस लेवल से यहाँ पर और एक बार ऊपर गया है, मतलब एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। यहाँ पर प्राइस जब भी आते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो और एक बार प्राइस आते हैं सेम प्राइस लेवल पर इसी डिमांड जोन के पास एंड एक्सपोनोवा बैंड इसी इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर सपोर्ट लेते हैं। सो हम ऐसी जोन पर बुलिश ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बैंड के नीचे होना चाहिए। कैसे प्रॉफिट बुक करना है हम बाद में समझेंगे। फास्ट देख लेते हैं हम कहाँ पर परफेक्ट एंट्री होगा। सो परफेक्ट एंट्री तभी होगा जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर एक्सपोनोवा बैंड सपोर्ट लेते हैं। जस्ट प्राइस सपोर्ट लेने से हमें नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस सपोर्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर चॉपी मार्केट हो सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। हम देखेंगे एक्सपोनोवा बैंड एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, तो ऐसी पोजीशन पर हम लॉन्ग एंट्री होंगे। यहाँ पर और एक बार आप देख सकते हो
ये जो प्राइस लेवल है यहाँ से मार्केट एक बहुत ऊपर गया था पहले एंड दोबारा मार्केट इस प्राइस लेवल पर आते हैं एंड यहाँ पर एक्सपोनोवा बैंड इस प्राइस लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेते हैं, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो स्टॉप लॉस है वो बैंड के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा हमें ट्रेड देखने को मिलता है। वीडियो की शुरुआत में जो एग्जांपल दिया था वो था भाडीलाल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, मतलब यहाँ से मार्केट बहुत बार ऊपर गया है। सो ऐसी पोजिशन पर मार्केट दोबारा आती है। सो यहाँ पर हमें और एक बार सपोर्ट देखने को मिलता है। जो एक्सपोनोवा बैंड है वो इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर एक सपोर्ट लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो हम इसी पोजीशन पर एंटर हो सकते थे। सो यहाँ पर देख सकते हो हमें जो रिस्क है बहुत ही कम रिस्क है, बट रिवॉर्ड आप देख सकते हो अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। सो ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढना है ये हम अभी समझेंगे। यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक में और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, ये जो प्राइस लेवल है, बट इस प्राइस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करते हैं। उसके बाद जो एक्सपोनोवा बैंड है वो इस प्राइस लेवल पर सपोर्ट लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद जो एक्सपोनोवा बैंड है वो इस प्राइस लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। सो हम ऐसी पोजीशन पर बुलिश ट्रेड लेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बैंड के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर दोबारा और एक एंट्री हमें मिलता है। सो हम ऐसे पोजीशन पर ट्रेड लेंगे एंड ये जो ट्रेड है बहुत ही अच्छा चला है। सो इस स्ट्रेटजी में हम बुलिश ट्रेड कब लेंगे? इस स्ट्रेटजी में हम बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब इंपॉर्टेंट प्राइस जोन के ऊपर एक्सपोनोवा बैंड सपोर्ट ले रहा है एंड बैंड के ऊपर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। सो हम ऐसी पोजीशन पर बुलिश ट्रेड लेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बैंड के नीचे होना चाहिए। सो एंट्री क्राइटेरिया तो हम देख चुके हैं, बट पैसा हमें तभी मिलेगा जब हम प्रॉपर्ली एग्जिट करेंगे मार्केट से, मतलब प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद ही हमें पैसा मिलेगा। सो लेट्स सी एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या है। इस स्ट्रेटजी में ओवरऑल 2-3 ऑप्शन है एग्जिट होने की। सो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग क्राइटेरिया विल बी मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आया था, अगर हम इस पोजीशन पर एंटर होते तो हम इसी पोजीशन पर एग्जिट हो जाते, मतलब नेक्स्ट सप्लाई जोन पर एग्जिट हो जाते। सो यहाँ पर मार्केट से एग्जिट होने की और एक क्राइटेरिया है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रेंड है बहुत दिन से एक तरफ है, मतलब बहुत दिन से बुलिश है। एक्सपोनोवा बैंड बहुत दिन से ग्रीन कलर में है, मतलब मार्केट बहुत दिन से बुलिश फेज में है एंड जो कैंडल है वो एक्सपोनोवा बैंड से बहुत ऊपर आ चुका है एंड बैंड एक्सपैंड भी हो चुका है बहुत। तो इसी पोजीशन पर हम मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। हम फ्रेश एंट्री तभी लेंगे जो एक्सपोनोवा बैंड है वो नैरो है एंड जब एक्सपोनोवा बैंड एक्सपैंड हो चुका है बहुत एंड कैंडल एक्सपोनोवा बैंड के बहुत ऊपर है, इस पोजीशन पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा और एक क्राइटेरिया है, सो अगर कैंडल एक्सपोनोवा बैंड के नीचे क्लोज देते हैं तो हम इस पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। बट लास्ट में जो बोला हूँ, मतलब कैंडल एक्सपोनोवा बैंड के नीचे क्लोज देते हैं, अगर आप इतना देर वेट करोगे तो आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट हम देख चुके हैं, बट एक गुड ट्रेडिंग सिस्टम तभी होगा जब हम मार्केट को इग्नोर करना भी सीखेंगे, मतलब किस सिचुएशन में मार्केट को इग्नोर करना चाहिए ये भी हमें सीखना है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो मैं बोला था हम एंटर तभी होंगे जब एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर एक्सपोनोवा बैंड सपोर्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोनोवा बैंड सपोर्ट लिया है तो हम इसी जोन पर ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन की एक थ्योरी है, लाइक अगर मार्केट बहुत दिन से एक डाउन फेज में है एंड यहाँ से अचानक अप ट्रेंड पर नहीं जाते हैं मार्केट, यहाँ पर देख सकते हो अचानक अप ट्रेंड पर नहीं जाते हैं मार्केट यूजुअली डबल बॉटम बनाते हैं ट्रेंड चेंज होने से पहले, मतलब एक बियरिश ट्रेंड था यहाँ पर, बट यहाँ से बुलिश ट्रेंड होने से पहले एक बार डबल बटन जरूर बनाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम यही सेटअप होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट एक बहुत ही अच्छा शार्प फॉल आया है, उसके बाद मार्केट का जो स्पीड है वो कम हो चुका है, मतलब साइडवेज जा चुका है, यहाँ पर एक्सपोनोवा बैंड नैरो हो चुका है। उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड आया था बट फिर से बियरिश ट्रेंड आया है एंड एक डबल बॉटम टाइप क्रिएट हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें रिटेस्ट में ट्रेड लेना है, मतलब मार्केट बियरिश फेज से अचानक बुलिश फेज में जा रहा है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड टाइम मतलब एक रिटेस्ट लेता है उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। सो ये एक परफेक्ट हमें एंट्री मिलेगा। सो यहाँ पर सिमिलर चीज उल्टा भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट बहुत दिन से एक बुलिश फेज में था एंड एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको मार्केट क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसी पोजीशन पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि कैंडलस्टिक क्रॉस किया है बट एक्सपोनोवा बैंड इसके ऊपर सपोर्ट नहीं लिया है एंड मार्केट बहुत दिन से एक अच्छा खासा अपट्रेंड दिया है। उसके बाद हम एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर रिटेस्ट लेता है एक्सपोनोवा बैंड इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर, वहां पर हम ट्रेड लेंगे।
सो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कहाँ पर एंट्री करेंगे, कहाँ पर एग्जिट करेंगे, ये तो सब कुछ हम देख चुके हैं। बट वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, मैं 49% रिटर्न कैप्चर किया हूँ स्टॉक में से। सो ऐसे बिग ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हमें एक अच्छा बिजनेस भी ढूंढना होगा। जस्ट कोई इंडिकेटर क्रॉस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस चीज से हमें ऐसे बिग ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर सकते, हमें बहुत सारा नॉइज मिलेगा। सो एक गुड कंपनी को फाइंड आउट करने का ओवरऑल दो मेन ऑप्शन है, एक है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब हम कंपनीज का बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, मतलब कंपनीज का प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है या नहीं, या सेल्स में ग्रोथ हो रहा है या नहीं, हम ऐसे चीज को देखते हैं, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। सो अगर एक कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, मतलब सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, तो उसका जो स्टॉक है उसका भी प्राइस में ग्रोथ होता है, स्टॉक प्राइस भी ग्रो होता है। अगर बिजनेस खराब चल रहा है तो जो शेयर की प्राइस है वो भी डाउन ट्रेंड में आता है। सो इस चीज का हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप पेटीएम का एग्जांपल देख सकते हो। सो पेटीएम कंपनी लाइफ में कभी प्रॉफिट नहीं देखा है। सो इसका जो शेयर की प्राइस है, इसका हाल आप देख सकते हो क्या है। सो ये कभी भी ऊपर की तरफ नहीं गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर बहुत सारा लोग ट्रैप हुआ है। सो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना है। जो कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं किया है, उसका जो स्टॉक है वो हमें कभी भी खरीदना नहीं है। सो अगर आप ऐसी कंपनी में कोई इंडिकेटर की बेसिस पर ट्रेड ले लेते, आपका क्या हाल होता आप ये देख सकते हो। सो स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए हमें एक अच्छा बिजनेस भी ढूंढना होगा, मतलब जिस बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, जिसका प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है एंड ऐसी कंपनी की जो शेयर है उसके ऊपर हमें ट्रेडिंग करना है। सो हमें प्रॉफिट होने की चांसेस ज्यादा है ना, अच्छा खासा एक रिटर्न हम ले सकते हैं उस कंपनी से। एंड ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, हम यहाँ पर और इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस इस चैप्टर को सीखने के लिए जस्ट एक वीडियो नहीं, इसके ऊपर पूरा एक कोर्स करना जरूरी है, इतना बड़ा एक चैप्टर है। बट फिलहाल आप ऐसी कंपनी चूज करो जो प्रॉफिटेबल है, जिसका बिजनेस पे ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, आप ऐसी कंपनीज के स्टॉक में ट्रेडिंग करो। दूसरे फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल मतलब अगर एक कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अच्छा है, मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट वो अच्छा है, बट जो बिजनेस का फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है। सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम दो कंपनी के एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी जो टाइपराइटर बनाते हैं, मतलब जो फिजिकल टाइपराइटर होता था वो बनाते हैं, और एक कंपनी ऐसे लैपटॉप बनाते हैं। सो किस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो ज्यादा होगा? ऑब्वियसली लैपटॉप जो बनाते हैं ऐसी कंपनीज का फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा है। सो आप खुद ही पता लगा सकते हो, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, मतलब बिजनेस का फ्यूचर क्या है ये भी हमें देखना होगा। फिलहाल जो टाइपराइटर है वो अभी तक तो वैनिश हो चुका है, अब देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। सो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस मतलब हमें बिजनेस का फंडामेंटल देखना है, बिजनेस का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये कोई इंडिकेटर, कोई फाइनेंशियल एनालिसिस, इससे हमें पता कम चलता है। फाइनेंशियल एनालिसिस से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो इस बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो सकता है फ्यूचर में, बट जो बिजनेस है वो भी फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। मतलब अगर एक कंपनी फिलहाल बिजनेस करे कोई एक प्रोडक्ट का, फ्यूचर में भी उस प्रोडक्ट सारे लोग यूज करेंगे एंड वो बिजनेस चलेगा, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। बट फिलहाल आप इस फंडामेंटल चीज को इग्नोर कर सकते हो, आप सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस पर ध्यान दे सकते हो। आप फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस इस दोनों चीज के ऊपर ध्यान दो। जो फंडामेंटल एनालिसिस है आप धीरे धीरे समझ जाओगे क्या है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है इसके बारे में तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बट स्टॉक मार्केट में से हाईएस्ट रिटर्न पाने के लिए हमें और एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, इसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब जो कंपनी बहुत बड़े है ऑलरेडी, जो कंपनी बहुत बड़े हो चुके हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं, तो इसका जो रिटर्न रेट है वो कम होता है, मतलब एक स्टेबल रिटर्न रेट होता है एंड यहाँ पर रिस्क भी कम होता है एंड वॉलेटिलिटी भी कम होता है। सो जो बिगिनर लोग हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसी कंपनी चूज करो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज है, मतलब बड़े बड़े कंपनी सब चूज करो। उसके बाद होता है मिड कैप स्टॉक, मतलब जो कंपनी मीडियम साइज में है, बहुत बड़े नहीं है बहुत छोटे भी नहीं है। सो ऐसी कंपनी थोड़ा सा मॉडरेटेड रिस्क है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना एंड वॉलेटिलिटी भी मीडियम होता है एंड इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर के लिए ये रिकमेंडेड है। अगर आपके पास थोड़ा सा
एक्सपीरियंस है तो आप ऐसी कंपनी चूज कर सकते हो जो मिड कैप में है। एंड यहाँ पर रिटर्न आपको मॉडरेट देखने को मिल सकते हैं, मतलब कम नहीं, मतलब लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा ज्यादा मिलेगा एंड स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ा कम मिलेगा। नेक्स्ट होता है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी मतलब जो न्यू कंपनी, एकदम न्यू स्टार्टअप है, से स्मॉल कैप कंपनी का रिटर्न रेट बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। बट स्मॉल कैप बहुत ही वॉलेटाइल होता है क्योंकि न्यू कंपनी डूबने की चांसेस ज्यादा होता है। सो अगर आप एकदम प्रो लेवल ट्रेडर, एडवांस लेवल ट्रेडर हो तभी आप स्मॉल कैप चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको रिटर्न बहुत हाई देखने को मिलता है एंड यहाँ पर वॉलेटिलिटी मतलब रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था स्टॉक हम कैसे चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक चूज करने के लिए आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हो तो स्मॉल कैप देख सकते हो, कम रिटर्न लेना चाहते हो तो लार्ज कैप देख सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूंगा जो बिगिनर लोग है वो लार्ज कैप कंपनी देखो एंड जो प्रॉफिटेबल लार्ज कैप कंपनी है उसमें से आप स्टॉक चूज करो एंड उसके बाद आप एक वॉच लिस्ट तैयार करो। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो लार्ज कैप कंपनी आप निफ्टी 50 देख सकते हो। निफ्टी 50 कंपनी में से आप 10 या 15 स्टॉक को चूज करके एक वॉच लिस्ट बनाओ एंड उस वॉच लिस्ट में से हर एक स्टॉक का सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करके रखो एंड आपका काम होगा डेली उस चार्ट को ऑब्जर्व करना, उन सारी कंपनी को ऑब्जर्व करना। अगर आपको एक परफेक्ट सेटअप मिलता है टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तब डेली कैंडल चूज करो एंड आपका काम सिर्फ डे एंड में होगा, मतलब जब ट्रेडिंग डे एंड हो जाएगा उसके बाद आप मार्केट को देखना। एंड अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिलता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आप वहां पर एंट्री हो सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आप 1 आवर की कैंडल देख सकते हो। सो अगर आप 1 आवर की कैंडल देखते हो तो वॉच लिस्ट में जो सारे स्टॉक है उस सारे स्टॉक को आप घंटे में एक बार देखो, ज्यादा नहीं देखो, 5 मिनट के लिए एक बार देख सकते हो। एंड उस वॉच लिस्ट में से जो स्टॉक अच्छा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप इतने देर से इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आप स्टॉक मार्केट से सीरियसली पैसा कमाना चाहते हो। सो यहाँ पर सीरियस लोगों के लिए एक सीरियस ऑफर है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर है एंड स्टॉक मार्केट को एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो यहाँ पर मेरा वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल हो चुका है एंड यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए फ्री सीट अवेलेबल है। सो अगर आप सीरियस हो तब यहाँ पर जल्दी जाकर सीट बुक कर सकते हो। ये जो एक्सप्लेनेबल लाइट कोर्स है कंप्लीट बिगिनर के लिए। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट की कोर कॉन्सेप्ट से शुरू करके स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करेंगे, कैसे एग्जिट होंगे, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड इन डेप्थ वीडियो है हर एक चैप्टर के ऊपर। सो अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो अभी फ्री सीट बुक कर सकते हो एंड लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है।